हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ था पिछले 2 वीडियो के अंदर में इंडिया विक्स के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग मार्केट सेंटीमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रेंज के बारे में, इंडेक्स का कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम मार्केट ने बॉटम बना लिया है या टॉप बना लिया है, इंडिया विक्स के माध्यम से कैसे मालूम पड़े उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हम सीख रहे हैं, जो टूल सीख रहे हैं, इसे कंबाइन करके स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें ऑप्शन का फॉर ऑप्शन बाइंग, इन सब चीज़ों के बारे में इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 3rd वीडियो। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस किया हुआ है। ऊपर दिए लिंक क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यूट्यूब के चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी या ऐसा बोले प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इंडिया विक्स का सीरीज देख सकते हैं। लेकिन इंडिया विक्स का सीक्रेट रिवील करने के पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ एलिस ब्लू के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से एलिस ब्लू पे हर ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। पहला, एज अ ट्रेडर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरा कॉस्ट। एलिस ब्लू 15 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज करता है आपके एग्जीक्यूटिव ट्रेड के ऊपर में, जो कि मार्केट रेट से 25% डिस्काउंट पे है। सेकेंड, इनका मोबाइल ऐप एंड मोबाइल 2.0 अब मस्ट है फॉर ऑल द ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर में तो हमें उस समय एडवांस चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम डायरेक्टली ऑप्शन चेन को रिफर करना चाहते हैं, एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं, और जब भी मैं कोई ऑर्डर प्लेस करूं तो वो सिंपल वे में हो जाना चाहिए। एंड मोबी 2.0 ये कंप्लीट फीचर्स के साथ में आता है। एट द सेम टाइम मैं सिंपल अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकता हूं और जो मेरा डैशबोर्ड है उसे मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता हूं। सो डेफिनेटली एक ऐसा ब्रोकर जो आपका कॉस्ट भी सेव करता है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में एक ट्रेड करने का ऑप्शन देता है, उसके साथ में ट्रेड करना तो बनता है। अगर आप एलिस ब्लू के साथ में ट्रेड नहीं करते हैं तो अपना अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इंट्राडे के अंदर में इंडेक्स का रेंज कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल फॉर्मूला है, रेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको विक्स और टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी बेसिकली, सो टी दोनों मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे टी क्या है? टी इज नथिंग बट 365 डिवाइडेड बाई एक्स। 365 आपके नंबर ऑफ डेज ले सकते हैं ईयर्स के अंदर में, और x इज नथिंग बट जितने दिन के लिए मुझे वोलाटिलिटी चेक करनी है। मैं क्या करूंगा, पहले x यहाँ पे डिफाइन करूंगा, पहले x डिराइव करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वीकली व्यू रखना चाहता हूं, अगर मैं वीकली काम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरा x जो है दैट विल बी 7 इन केस ऑफ वीकली। सो लेट मी से t को डिराइव करने के लिए मुझे 365 डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा। अगर मुझे मंथली चेक करना है तो 365 डिवाइडेड बाई 30। सो टी इज नथिंग बट इन ईयर्स, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज जितने के लिए मुझे वोलाटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर मुझे मंथली चाहिए 30, वीकली चाहिए तो 7, और इन केस अगर मुझे इंट्राडे चाहिए सो माई टी विल बी नथिंग बट 365 डिवाइडेड बाई, एक दिन का है तो डिवाइडेड बाई 1, सो दैट विल बी 365। ना ये टी को मुझे यहाँ पे रखना है, विक्स से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल के साथ में कि क्या है, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे हम 11/8/2022, यानी 11 अगस्त को निफ्टी के अंदर में कितना मूव एक्सपेक्टेड है उसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। आज जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेट है 13 अगस्त, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं 11 अगस्त के लिए। रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो 11 अगस्त का कैलकुलेशन कर रहे हैं। निफ्टी 10 अगस्त को क्लोज हुआ था 17,534 पे, और इंडिया विक्स 10 अगस्त को था 1959, यानी ये दोनों क्लोजिंग रेट है जो मालूम पड़ा। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। सो अगर निफ्टी देखें 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त का डेट है, यस 10 अगस्त को क्लोजिंग हुआ था 17,534 पे। इंडिया विक्स की बात करें तो अगेन 10 अगस्त है एंड क्लोजिंग हुआ था 1959 पे। तो ये दो जो डेटा हमने लिया हुआ है, दोनों के दोनों डेटा बराबर हैं, और हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 11 अगस्त को निफ्टी कितना मूव कर सकता है। पहले x हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं इंट्राडे देख रहा हूँ तो मेरा x हो जाएगा 1, एंड देन उसके बाद में t होगा 365 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 365। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया रहेगा, x एंड 365 आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। परसेंटेज चेंज एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू विक्स एंड देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t।
मेरा विक्स था 19.59, तो मैंने उस डेटा को यहाँ पे इनपुट कर दिया 19.59। स्क्वायर रूट ऑफ टी जो कि मेरा है 365, तो मैंने उसे भी पुट कर दिया। 365 का स्क्वायर रूट होता है 19.10 एंड 19.59 से जब मैं उसे डिवाइड करता हूँ, जब ये फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आता है एग्जैक्टली 1.02539, अप्रॉक्सीमेटली 1.03। इसका मतलब ये होता है कि 11 अगस्त को निफ्टी 1.03% का मूवमेंट दिखा सकता है। अब 1.03% मतलब कितना हो गया? निफ्टी ने क्लोजिंग कितनी पे दी थी? लगभग 10th को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,534 पे। इसका अगर मैं 1.03% निकालता हूँ तो दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 180.06। इसका मतलब है निफ्टी 17,534 से 180 पॉइंट माइनस हो सकता है और 180 पॉइंट प्लस हो सकता है। अगर मैं 180 पॉइंट माइनस देखता हूं तो दैट विल बी 17,353, और अगर मैं 180 पॉइंट प्लस देखता हूं तो दैट विल बी 17,714। अब हमने डेटा निकाल लिया। एज पर दी कैलकुलेशन 11 अगस्त को निफ्टी 17,353 अगर लोअर साइड में आता है तो ये लेवल पे आ सकता है, और अगर हायर लेवल पे जाता है तो 17,714 के आसपास में जा सकता है। एक बार चेक करते हैं कि 11 अगस्त को निफ्टी गया कितना था, हाई कितना बनाया था। सो अभी हम देख रहे हैं 11 अगस्त का चार्ट निफ्टी का, और निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,711 पे, हाई बनाया था 17,719, लो बनाया था 17,631 एंड क्लोजिंग हुई थी 17,659 पे। हमारा एक्सपेक्टेशन था 17,714 का, हाई बनाया लगभग 17,719 के आसपास में। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया था। सो इस कैलकुलेशन से आपको ये मालूम पड़ेगा, इस फॉर्मूला से आपको ये मालूम पड़ सकता है कि नेक्स्ट डे आपकी निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि दोनों साइड के व्यू बनते हैं ना, 17,353 भी तो आ सकता था, 17,714 भी तो आ सकता था, तो 353 आएगा या 17,714 आएगा, ये हमने पहले 2 वीडियो के अंदर में डिस्कस कर लिया हुआ है कि कैसे उसे हम इंट्राडे, कैसे हम उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर में इंडिया विक्स के रेंज को कैलकुलेट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब मुझे पहले 2 वीडियो से ये समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, सो लेबल्स मेरे सामने हैं, इसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। 17,714 एक्यूरेट। नाउ 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए, बट उसके अलावा जो आने वाला दिन है यानी 16 अगस्त के लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसे कैलकुलेट करें। 16 अगस्त आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करिए। 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा अगर आप ये एक्सपायरी डे के दिन यूज़ करेंगे। एक्सपायरी डे के दिन का यूज़ करने का मतलब, जैसे अभी फिलहाल 11th को एक्सपायरी थी, तो 11th का इंडिया विक्स यूज़ करके अगर मैं 12th का डेटा निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे इनएक्यूरेट रहूँगा, मैं एक्यूरेट नहीं रहूँगा। रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सपायरी के दिन में इंडिया विक्स के अंदर में या ऐसा बोले पूरे इंडेक्स के अंदर में अनयूजुअल मूवमेंट होता है, उसका कोई कोरिलेशन नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको 12th यानी फ्राइडे के दिन का मूवमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए। सेकेंड चीज़, जितना इंडिया विक्स हायर होगा उतने ही चांसेस होंगे डेविएशन के। मतलब क्या? अगर आप देखिए मेरा वीडियो, अगर आपने पहले से फॉलो किया रहेगा तो आप देखते होंगे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इंडिया विक्स 18 के नीचे है तो सही है, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी बात है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि डेविएशन कम होता है। देन इन दैट केस आप इंडिया विक्स जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा डेविएशन आएगा इसके अंदर में। जब इंडिया विक्स आपका 30 के आसपास में रहेगा, आप एटलीस्ट 0.30 0.20% का इसमें डेविएशन देखने को मिलता है। इंडिया विक्स ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, मतलब 50-60 में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन अगर उसके आसपास में जाता है तो डेफिनेटली आप 0.50% का डेविएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कैलकुलेशन ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी 300 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है तो 0.50 ऐड करूंगा तो 450 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है। तो इस डेविएशन को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा, एक तीसरा चीज़ जो वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ क्या है इसके अंदर में? अगर कोई न्यूज़ मार्केट को ऑलरेडी मालूम है तो वो इंडिया विक्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन सडनली अगर कोई न्यूज़ आता है तो वो इंडिया विक्स के अंदर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से इंडिया विक्स उसे फॉलो नहीं कर पाता है। सो ये जो लेवल्स निकालेंगे उस दिन भी काम नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, चाइना ने अगर ताइवान पे अटैक कर दिया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर अटैक कर दिया तो वो इंडिया विक्स में नहीं है,
सो डेफिनेटली आपको एक फॉल देखने को मिल जाएगा, आपको इंडिया विक्स सडनली 20% 30% हायर जाता हुआ दिखेगा और निफ्टी बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आएगा। सो न्यूज़ इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के अंदर में बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं किया गया है। अब जब मुझे कैलकुलेशन एवरीडे करना है और मैं रोज़ मैनुअली कैलकुलेशन करता हूँ तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने एक बेसिकली कैलकुलेटर बनाया है। इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर में मुझे सिर्फ डेटा पुट करना होता है, मैं डेटा इसके अंदर इंटर करता हूँ, मुझे रेंज मालूम पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जो अभी एग्जांपल हमने लिया 11th वाला, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे डेटा डालूँ। सो इंडिया विक्स कितने पे था, इंडिया विक्स था 19.59 पे था। इंडेक्स की क्लोजिंग 10th को कितने पे हुई थी, 10th को इंडेक्स की क्लोजिंग हुई थी लगभग 17,534 के आसपास में। और मैं एक दिन का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो एक दिन का कैलकुलेशन कितना होगा, एक दिन का कैलकुलेशन इज अराउंड 1 के आसपास में होगा। ओके, डेविएशन आप देख रहे हैं 1% दिख रहा है, मैं इसे 0 करूँगा, 0% डेविएशन रखेंगे इसे। सो देखिए सेम लेवल आपको देखने को मिल रहा है 17,714, 17,354। ये डेविएशन मैंने जब इंडिया विक्स हायर रहेगा, इंडिया विक्स 2025 के ऊपर काम करेगा, तब मैं डेविएशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो सिंपली आपको खाली डेटा पुट करना है और आपको ये बेसिकली मिल जाएगा डेटा। इनकेस अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो एक दिन के और वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। कल के वीडियो में यानी 15 अगस्त को मैं ये बताऊंगा आप ये कैलकुलेटर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चंस मुझे लास्ट वीडियो में पूछे गए थे, मैंने उसे बोला था इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा, बट जस्ट टू मेक दिस वीडियो क्रिस्प एंड क्लियर है, छोटा सा बनाने के चक्कर में मैंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। 15 अगस्त के वीडियो में उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दूंगा आपसे। सो इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस वीडियो बनने के पहले आ जाएंगे डेफिनेटली उसके आंसर दिए जाएंगे। वंस अगेन सेइंग, इन केस अगर आपको एक कैलकुलेटर चाहिए डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एक कैलकुलेटर चाहिए सो आप कैलकुलेट करिए, पहले तो एक होमवर्क कर लीजिए, किसी एक दिन का आप रेंज कैलकुलेट करिए एंड उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए एंड इफ़ यू वांटेड मेंशन करिए कि आपको ये चाहिए। डेफिनेटली आई विल शो यू द पाथ जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट। एज प्रॉमिस्ड अर्लियर हमने वीडियो को 10 मिनट या 10 मिनट के अंदर रखने की बात की थी। इसके लिए छोटे छोटे बाइट्स के अंदर में इसे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्ट करिए कल के दिन में यानी 15 अगस्त को, जो हम इसके ऊपर में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि 100 पॉइंट का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो क्यों बोला था, यानी जो मैंने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था, थर्ड वीडियो में उसे किस तरह से यूज़ करके मैंने उस 50 और 100 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने वीडियो से कुछ सीखा रहेगा और अगर ये आपके लिए वैल्यू एडिशन था तो डू लाइक इट, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। गुड नाइट।